अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आज के न्यू व्लॉग का स्टार्ट करने लगी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बर्थडे व्लॉग है। हस्बैंड की बर्थडे है तो मैंने उनको सरप्राइज़ देना है, तो उसी की मैं तैयारियाँ वगैरह करूँगी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो आप सबके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। व्लॉग मैंने अपलोड करना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आप लोग जो है वो लाइक्स ही नहीं कर रहे होते। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, आपको हर बार कहती हूँ। साथ में कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, ताकि फिर मैं और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ। लेकिन आप लोग जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। लेकिन आज फिर मैंने हिम्मत की है और व्लॉग का जो है वो अपलोड करने लगी हूँ, साथ में वॉइस ओवर वगैरह करने लगी हूँ और हिम्मत करके मैंने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ। तो बस यहाँ पे मैं बस तैयारियाँ कर रही हूँ, बलून्स वगैरह लगाऊंगी और डेकोरेट वगैरह करूँगी। ये सब मैं हस्बैंड से छुप के कर रही हूँ, उनको सरप्राइज़ दूँगी। उनको नहीं पता कि मैं इस तरह से सब कुछ प्लान किया हुआ है। तो सब जो है वो इनसे चोरी कर रही हूँ। चोरी मतलब ये नहीं कि मैं अकेली बाज़ार जाके सब कुछ लेकर आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता कि मैं अकेली बाज़ार नहीं जाती और इसलिए उनको लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो लेकिन ये चीज़ें वगैरह जो है, मैं जब लाहौर गई थी लास्ट टाइम, तो मैं तब ये सारी चीज़ें ले आई थी क्योंकि मुझे पता था सालगिरह तो आ रही है, तो फिर मैंने कुछ ना कुछ प्लान तो करना है। इसलिए फिर मैंने चोरी जो है वो सब चीज़ें ले ली थी, वहाँ से ले आई थी। तो उनको बस यही लगता है कि इसने जो है मुझसे चीज़ें मंगवाएगी तो फिर ही सब कुछ डेकोरेट वगैरह करेगी। तो उनको यही है कि इसने मुझसे चीज़ें नहीं मंगवाई और ना ही ये डेकोरेट करेगी, ना इस तरह कोई सेलिब्रेट होना है। और हाँ, मुझसे पूछ रहे थे कि अगर कहीं बाज़ार जाना है तो मेरे साथ चलो, मैं ला देता हूँ। क्योंकि इनको पता कि मैं अकेले कहीं बाज़ार तो जाती नहीं हूँ और अकेले जाके कुछ ला तो सकती नहीं हूँ, कुछ सरप्राइज़ वगैरह प्लान नहीं कर सकती। तो इनको यही लगता था कि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया होगा। तो इसलिए मुझे कह रहे थे कि अगर जाना तो चलो मेरे साथ, मैं मेरे साथ जाकर ले लो जो लेना है। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह थोड़ी होता है कि मैं आपके साथ जाऊँ और चीज़ें वगैरह लेकर आऊँ, तो इस तरह तो आपको सब पता चल जाएगा। तो कहते फिर कैसे करोगे? मैंने कहा मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, आपको नहीं मैंने बताना। तो इनको थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं लाहौर से ले तो नहीं आई थी जब गई थी लास्ट टाइम। मैंने कहा नहीं, मैंने इतनी देर पहले थोड़ी ले आना था, अभी इतने दिन थे आपकी बर्थडे में, तो मैंने इतने दिन पहले थोड़ी ले आना था। हमारा प्लान यही था कि हम लोगों ने बाहर जाके सालगिरह करनी है, खाना शाना खाएंगे और बस इस तरह, क्योंकि हम दोनों तो होंगे, इस तरह बस सेलिब्रेट कर लेंगे और केक वगैरह लेके काट लेंगे। तो बस इनको यही था कि हमने बस डिनर करने जाना है रात को। तो इस तरह का कोई इनको प्लान का बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस तरह से डेकोरेट वगैरह भी करूँगी। एक दिन वैसे भी ये बैठे हुए थे तो दराज से ऐप इन्होंने ओपन की हुई थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो वहाँ पे ये सालगिरह की जो है वो कुछ चीज़ें आई, तो मुझे कहते हैं कि ऑर्डर कर लो, मंगवा लो, मेरी सालगिरह आने वाली है। मैंने कहा नहीं, रहने दो, आप कौन सा बच्चे हो, ये तो बच्चों की सालगिरह हो फिर अच्छा लगता है। मैं इनको इस तरह मजाक करने लग गई कि रहने दें, हमें नहीं ज़रूरत। उस टाइम तो मैं लेकर आ गई भी थी जब ये मुझे कह रहे थे कि ऑर्डर कर लो। तो मैंने कहा नहीं, रहने दें। तो इनको थोड़ा सा गुस्सा भी लगा कि मैं मना कर दिया था। तो मुझे कहते हैं चलो ठीक है, कोई केक भी नहीं काटना, बच्चे केक काटते हैं, केक भी नहीं हमने काटना। तो मैंने कहा मैं भी केक नहीं काटना, हमने बाहर जाना है, डिनर करना है, साथ में केक भी काटना है। बलून्स वगैरह हमने नहीं लगाना क्योंकि ये बच्चों को अच्छा लगता है। उस टाइम तो इनको थोड़ा सा बुरा लगा था कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अब जब आएंगे तो इनको अच्छा लगेगा ये सब कुछ देख के। तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है ये सब कुछ देख कर। बस यहाँ पे मैं बलून्स जो है वो फुला रही हूँ। ये 40 बलून्स है और मुझे अकेली को फुलाने हैं क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प करे। अगर कोई हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे मुझे इतनी प्रैक्टिस तो है कि मैं बलून्स आराम से फुला लेती हूँ, क्योंकि शादी से पहले भी भतीजा भतीजी इनकी बच्चों की सालगिरह होती थी या सिस्टर छोटी की, तो फिर मैं ही डेकोरेशन वगैरह करती होती थी। तो इसलिए इतना एक्सपीरियंस है कि मैं फ़ौरन फ़ौरन कर लूँ, मुझे जल्दी जल्दी था। तो हस्बैंड जो है उन्होंने आना था शाम को 6 बजे, तो उससे पहले पहले मुझे खुद भी रेडी होना था और ये सारी डेकोरेशन भी कंप्लीट करनी थी। तो मैंने ये जो काम है 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट किया था। हस्बैंड जो है वो दोपहर को आए थे खाना खाने। खाना खा के जब वो गए हैं तो मैंने फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया था कि ताकि मैं लेट ना हूँ शाम को। और जब वो आएँ तो मैं आराम से बैठ कर रिकॉर्ड कर सकूँ इनका रिएक्शन वगैरह, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। रिएक्शन लेना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा तो मेन वही जो है वो उनका थोड़ा सा रिएक्शन जो है ना देखना, तो वही है बस, बाकी तो और कुछ नहीं है। रिएक्शन देख के ही जो है वो मज़ा आना है। तो बस यहाँ पे मैंने बलून्स जो है वो सारे फुला लिए थे और बड़ा टाइम लग गया था ये बलून को फुलाते फुलाते। मुझे चाहिए था कि मैं अपने लिए वो भी ले लेती, वो जो पंप होता है बलून्स फुलाने वाला, वो पंप मेरे पास नहीं था, वो वरना उससे तो बहुत जल्दी हो जाना था। लेकिन फिर भी मैंने फुला लिए थे। तो बस अब इनको लगाते हैं। सबसे पहले जो ये हैप्पी बर्थडे वाला है इसको जोड़ती हूँ और पहले इसको लगाती हूँ, फिर उसके बाद जब वो बलून्स लगाऊंगी। तो
केक जो है वो मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं केक मंगवाऊँ, इसलिए जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ जाकर ही केक लेकर आऊँगी। जितना मैं अकेले में कर सकती थी और चोरिन से उतना तो मैंने कर लिया है इंतज़ाम वगैरह। बाकी जो है वो मैं इनके सामने इनके साथ ही हो सकता है, क्योंकि अकेले में केक वगैरह का नहीं हो सकता था। केक ऐसी चीज़ है जो मैं पहले ला कर रख नहीं सकती थी और अकेले में जा नहीं सकती कहीं बाज़ार, इसलिए जो है केक इनके साथ ही आएगा। यहाँ हैप्पी बर्थडे वाले जो है वो मैंने बलून्स नहीं लिए थे, मैंने जो अल्फ़ाबेट वाले बलून होते हैं वो नहीं लिए थे, क्योंकि अक्सर अल्फ़ाबेट के बलून्स जो होते हैं ना उनकी हवा निकल जाती है, उसको आप लगाओ तो थोड़ी ही देर बाद जो है वो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट की हवा जो है वो निकल रही होती है और वो इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशल तौर पर ये वाले कार्ड्स वाले हैप्पी बर्थडे लिया था, ताकि ये लगे भी रहें तो हवा वगैरह का कोई मसला ना होगी, हवा निकल गई और बुरे लग रहे हैं। तो ये लगा कर अच्छा भी लग रहा था, मैं लगा कर अब आप सबको दिखाती हूँ। इन्हीं कार्ड्स के साथ रिबन भी दिया हुआ है और इन्हीं रिबन में जो है मैं सारे कार्ड्स डालूँगी और फिर इसको लगाऊँगी। तो पहले मैं जो है ना रिबन डाल रही थी कार्ड्स के अंदर, तो वो रिबन जो है वो ऊपर वाली साइड पर आ रहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सारे कार्ड्स निकाले और दोबारा से डाले, क्योंकि मुझे ये जो रिबन है वो पिछली साइड पे चाहिए था, आगे नज़र ना आए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको छुप जाना चाहिए। फिर मैंने इसको दोबारा से जो है वो फिर डाला इसके अंदर, रिबन के अंदर, और फिर इसको लगाया। और मैं यहाँ पे अब जो है हैप्पी बर्थडे वाला सबसे पहले लगाने लगी हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लगाते हुए देख रही थी कि किस तरह से अच्छा लग रहा है किस तरह से नहीं। और मेरे पास कोई हेल्प के लिए भी नहीं था कि जो एक साइड से पकड़े और मुझे बताए कि इतना लेवल ठीक है इतना नहीं ठीक, यहाँ से ऊंचा है यहाँ से नीचे है, कोई भी बताने वाला नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी टेप लगा ली थी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पे ठीक लग रहा है कहाँ पे नहीं। तो साथ साथ मैं कैमरे में चेक भी कर रही थी, कैमरे में चेक करके देख रही थी कि ये पीछे से बैकग्राउंड वगैरह जो है वो आ रही है, क्योंकि मुझे था कि बैठ के तस्वीरें वगैरह बननी है और बैठ के जो है वो केक वगैरह कटिंग होनी है, तो फिर जो पिछली बैकग्राउंड है वो छुप ना जाए। अगर मैं ज़्यादा ऊंचा करके लगा देती तो वो पीछे से कुछ भी पिक्चर्स वगैरह में कुछ भी नहीं आना था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा नीचे करके सब कुछ लगाया था कि जब हम तस्वीरें वगैरह लें तो सब कुछ पीछे से आया, मेहनत कर रहे हैं तो वो सब नज़र तो आए। तो इसीलिए फिर मैं बड़ा देख देख के कैमरे में चेक कर करके सब कुछ कर रही थी। यहाँ पे बलून्स जो हैं वो लग चुके हैं और यहाँ पे गंद जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया था, बस मैं इसको साफ़ करती हूँ। बलून्स फटने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था। तो अब यहाँ सफाई वगैरह भी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स भी लगाई थी, वो ऑन करके अब आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह से लग रहा है, जिस तरह मुझे आइडिया है मैंने वैसे कर लिया है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि किस तरह से लग रहा है कैसा लग रहा है। और अनकरीब अब बहुत जल्द जो है वो हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, उसकी भी सेलिब्रेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी जो है ना एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप मुझे कोई आइडिया देना चाहते हैं सेलिब्रेशन के हवाले से, कोई सरप्राइज़ के हवाले से, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं हस्बैंड को जो है एनिवर्सरी का जो सरप्राइज़ है वो किस तरह से दूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया और एनिवर्सरी जो है हमारी वो बहुत करीब है। तो ज़रूर बताना कि मैं किस तरह से सेलिब्रेट करूँ और किस तरह से उनको सरप्राइज़ दूँ। यहाँ मैंने जो है फेरी लाइट्स लगाई थी उसकी वजह से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लुक आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो इन सब पे जो है ना मेरे 2 घंटे लग गए थे और बस अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। हस्बैंड ने मुझे 6 बजे का कहा था और यहाँ पे 5:15 हो चुके हैं इस सब तैयारी में। और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अपने लिए। आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, ये मैंने स्पेशल जो है बर्थडे के लिए खुद स्टिच की है, तो मैं आज यही पहनूंगी। और साथ में मैंने हस्बैंड के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं। और अब मैं रेडी होने लगी हूँ, रेडी होकर फिर आप सबसे मिलती हूँ और फिर अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आप सबको। फाइनली मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मुझे बस यही था कि इनके आने से पहले पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ, क्योंकि ये आ गए तो फिर मुझे जो है वो बहुत जल्दी कर देते हैं कि जल्दी जल्दी करो। तो फिर इसलिए मुझे तो था कि मैं आराम से तसल्ली से रेडी हूँ। और कुछ मुझे टाइम जब वो एक्स्ट्रा मिल गया था, क्योंकि मैंने इनको जब कॉल की तो इन्होंने कहा कि मैं 7 बजे तक आऊँगा, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया। तो फिर मैं आराम से तसल्ली से रेडी हुई, तो फिर बड़ा मज़ा भी आया। तसल्ली से जब आप रेडी होते हैं ना तो फिर आपको मज़ा भी आता है तैयार होने का। तो फिर मैं बड़ी तसल्ली से रेडी भी हूँ और ये मेरी फाइनल लुक है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। हस्बैंड आएंगे तो फिर उन्हें कहूँगी कि मेरी फुल लुक दिखाओ। तो बस मैं उनका वेट करती हूँ, नीचे जाके बैठती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने आना है तो डायरेक्ट नीचे अंदर जाएंगे रूम में, तो इसलिए मैं नीचे जाके उनका वेट करती हूँ।
करो, बहुत देर कर दिया आपने। बर्थडे का सरप्राइज़ तो दे दिया है और आप लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया है। अब हम यहाँ पर जो है हस्बैंड रेडी होने लगे हैं, उनके कपड़े मैं निकाल रही हूँ। कपड़े तो निकाल दिए थे, बस उनको देती हूँ कि जल्दी जल्दी से रेडी हों, क्योंकि अभी पिक्चर्स भी बनानी है और फिर बाहर भी जाना है खाना खाने। तो इसलिए फिर मुझे है कि देर ना हो जाए, क्योंकि अगर देर हुए तो इन्होंने पिक्चर्स का टाइम कम कर देना है, बाहर ही दोनों टाइम से चले जाना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जो पिक्चर्स लेनी है वो भी ले लें। हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, कपड़े इन्होंने चेंज कर लिए हैं, बस यहाँ पे अपनी ब्रेसलेट पहन रहे हैं। ब्रेसलेट पहन लेते हैं तो बस फिर हम नीचे चलते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैं इनके साथ मिरर में पिक्चर ले रही थी। यहाँ पे ये फुल रेडी हो चुके हैं, तो मैंने कहा चले मिरर में पिक्चर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी पिक नहीं आ रही थी। तो फिर हम नीचे चले गए थे और वहाँ पे जाकर बैठकर हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई। वहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग है ना, मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। फाइनली हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स जो हैं वो बना ली हैं और यहाँ पे आप लोग लाइटिंग देख सकते हो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है और बहुत अच्छी पिक्चर्स यहाँ पर बनाई हैं। अगर आप लोगों ने पिक्चर्स देखनी है तो वो आप लोग इंस्टा के आईडी पे जाकर देख सकते हो। इंस्टा का आईडी जो है मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप लोग मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने रील्स पिक्चर्स वगैरह डाल दी हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग जो है अब जाने लगे हैं बाहर जाएंगे और केक भी लेकर आएंगे। केक लाकर फिर वो घर आकर ही कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो बस ये बाहर जो है वो हम खाना शाना खाएंगे और देखते हैं कहाँ जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। खाना खाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं डिसेंट रेस्टोरेंट में और यहाँ से हस्बैंड ने जो है मुझे फ़िश ट्राई करानी थी, क्योंकि यहाँ पे सुना है कि फ़िश बहुत मज़े की होती है। हस्बैंड ने तो खाई भी है लेकिन मैंने नहीं खाई हुई थी, तो बस यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम लेकर आए हैं फ़िश खिलाने के लिए। ऑर्डर हमने कर दिया हुआ है और जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे वेट हो रहा है हमारे खाने का और बहुत भूख लग रही है। साथ में इन्होंने ये जो है ना दही की चटनी दी है, साथ में ये इमली की चटनी है। ऑर्डर हमारा आ चुका है और बस हम खाना खाने लगे हैं। ग्रिल फ़िश हम लोगों ने ऑर्डर की थी और साथ में नान है, रायता, चटनी जो पहले बताई है। तो बस अब हम अपना खाना शुरू करते हैं। खाना खा लिया है और फ़िश इनकी जो है बहुत मज़े की थी। ग्रिल फ़िश थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, बहुत मज़े की मुझे लगी। फ्राई फ़िश तो खाते रहते हैं, उसका टेस्ट तो पता है, लेकिन ये ग्रिल मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है तो मुझे बहुत मज़े की लगी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कैफ़े आए हैं, यहाँ से हम लोगों ने चाय कॉफ़ी पीनी है। हस्बैंड ने चाय पीनी है और मैंने कॉफ़ी पीनी है, तो बस अपनी चाय कॉफ़ी पीते हैं। मज़े की है, मीठा फुल ज़्यादा इलायची डालते होंगे ना। यहाँ हस्बैंड ने जो है वो अपने लिए इलायची वाली चाय मंगवाई थी, जो कि बहुत मज़े की थी। इन्होंने मुझे भी टेस्ट करवाई, मज़े की थी चाय तो। और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी भी मज़े की थी, लेकिन इसका कोई टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं लगा। जैसे घर में मैं बनाती हूँ वैसे ही मुझे लगी, कोई स्पेशल कोई टेस्ट नहीं था। तो लेकिन मज़े की थी कॉफ़ी भी। ये तो वैसे ही जो मैं घर में बनाती हूँ, फर्क नहीं। नेक्स्ट हम आ गए यहाँ पे केक लेने के लिए। लेट से हम केक लेंगे और हस्बैंड की पसंद का केक लूँगी। केक जो है वो मेरी तरफ से होगा। आप सोचते हो कि मैंने हस्बैंड को जो है वो गिफ्ट क्या दी है, तो मैंने हस्बैंड को गिफ्ट जो है वो कुछ भी नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि इनको कुछ ले दूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मना किया कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, मैं कोई चीज़ इनसे छुप के भी नहीं ले सकती थी। कपड़े वगैरह मैं कहती थी ले लो, तो वो कहते थे कि नहीं लेने, और मैं अकेले भी नहीं ले सकती थी, ना लाहौर से ला सकती थी। इन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि अगर साइज़ में इशू आ जाएगा, अकेले में कुछ भी नहीं लेना। तो फिर इसलिए मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर इन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं लेना आपने। तो फिर इसलिए मैंने इनके लिए जो है ना केक ले लिया था। केक जो है वो मेरी तरफ से, मेरी पॉकेट मनी में से, मतलब कि मेरी तरफ से गिफ्ट है इनको केक। तो यहाँ पे बस हम घर आ चुके हैं और केक निकालती हैं और इसको काटते हैं। और बस यहाँ पे हस्बैंड जो है वो केक कट करने लगे हैं, केक कट करते हैं और इसी के साथ अपने आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।